अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोग लॉकडाउन में हैं और ये एहतियाती तौर पर लॉकडाउन के लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इससे बचने का सबसे बेहतरीन और जो सारे ममालिक जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं वो ये है कि एहतियात, प्रिवेंटिव मेजर, जितना ज्यादा हम एहतियात करेंगे, एक दूसरे से मिलना और फिजिकल जो टच है वो कम से कम करेंगे, तो उतना कम ये बीमारी फैलेगी और उतना कम इसका असर रहेगा। ये बीमारी क्योंकि एक नई बीमारी है और पूरी दुनिया में इस वक्त इस पे काफी रिसर्च भी हो रहा है और इसका अभी कोई इलाज नहीं है, तो तमाम बहनों से जो कुछ इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहली चीज हमको अपने अपने घरों में रहना है, घर के बाहर हरगिज नहीं निकलना है। रमजान के महीने में हमारी क्या तैयारी है और हम किस तरीके से रोजे की, यानी रोजा जो कि एक तरबियत है, एक तरीके से इस महीने में हम सिर्फ भूखे और प्यासे ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने आप पे एक सेल्फ कंट्रोल और एक डिसिप्लिन हमारे अंदर हम पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम सो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम उठ के रात में सहरी कर रहे हैं। इसी तरीके से दिन भर भूख और प्यास हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तरीके से ये हम अपने आप की तरबियत कर रहे हैं, अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे जो विशेस हैं, डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, उन तमाम चीजों पे हमारा कंट्रोल हो, हमारा काबू हो। तो रमजान एक पूरा मुकम्मल तरबियत का महीना है और इस महीने में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो हमारी सबकी फिक्र कोशिश होना चाहिए कि रमजान जो हमारी तरबियत कर रहा है वो सारी तरबियत हम हासिल करें, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन पैदा हो, टाइम की पंक्चुअलिटी पैदा हो, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सिफत पैदा हो, क्वालिटी पैदा हो। और एक अहम चीज जो रमजान हमको देता है वो दूसरों का ख्याल करना, क्योंकि जब हम खुद भूखे प्यासे रहते हैं तो हमको इस बात का एहसास होता है कि भूख क्या चीज है और जो लोग भूखे हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो ऐसे वक्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रमजान में, रोजा रखना भी इम्पोर्टेंट है, कुरान की तिलावत भी इम्पोर्टेंट है और चैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़कात क्योंकि इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी टोटल जो हमारी जमा पूंजी है उसका हम एक परसेंटेज गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो कैद में हैं उनके लिए निकालते हैं। तो ये रमजान क्योंकि एक लॉकडाउन का रमजान है, तो हमको समझना चाहिए कि बहुत ऐसे गरीब व्यापारी होंगे जो इस वक्त उनका कोई कारोबार नहीं है, ऐसे कई मजदूर हैं जो रोज कमाने वाले हैं, इस वक्त उनका कोई आमदनी का जरिया नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती, हमारा फरीजा बनता है, क्योंकि कुरान में बार बार इसका हुक्म दिया गया, तुम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते। तो गरीब को खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना, तबाहाल लोगों को खाना खिलाना, ये एक बहुत अहम फरीजा है। तो इस रमजान में हम मैक्सिमम चैरिटी करें। ज़कात जो कि एक फिक्स परसेंटेज है, इसके अलावा भी अपनी रोटी में से एक टुकड़ा, अपने जो मेन हमारे पास माल दौलत है उसका एक प्रोपोर्शन हमको तय कर लेना है कि हम निकालेंगे उन गरीब लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने, हमारी कंट्री के सामने आएगा वो है इकोनॉमिक चैलेंज और पॉवर्टी का इश्यू। कितने लोग बेरोजगार और कितने लोग भूख से मुतासिर होंगे। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज का दौर सोशल सर्विस हमसे एक्सपेक्ट करता है और ये बड़ा चैलेंज है। इंशाल्लाह इसमें भी हम आगे बढ़ के आए और ज्यादा से ज्यादा खिदमत खल्क में खैरात करें, अपने ज़कात, सदक़ात, अतियात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे हम बहुत नेकियां कमाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। ये नया यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, इस्लाम गुरु। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब द इस्लाम गुरु यूट्यूब चैनल।